अभी तक मैंने आपको 5th चैप्टर तक का जितना भी एमसीक्यू है सॉल्व करा दिया है। आज की इस वीडियो में जो 6th चैप्टर है जिसका नाम है पॉपुलेशन, उसका एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा। सबसे पहले बच्चों आप ज्योग्राफी में एमसीक्यूज पढ़ो। पहले चैप्टर में कोई भी एमसीक्यू नहीं है। सेकेंड चैप्टर से लेके 9 चैप्टर तक यानी 8 चैप्टर का एमसीक्यू अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको मिलेंगे पूरे 12 मार्क। और आता कहाँ से है एमसीक्यू? पूरा आपके टेक्स्ट बुक से आता है। तो अगर आप पढ़ोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 दिन में सारे एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे। इससे पहले का जो एमसीक्यू है अगर आपने नहीं देखा है तो उसका जो वीडियो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलो आज हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आर दी फॉलोइंग सेंटेंसेस राइट और रॉन्ग, करेक्ट दी रॉन्ग वन। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे ऐसा आपको कुछ सेंटेंस दिया जाएगा और उसमें पूछा जाता है जो भी सेंटेंस दिया गया है वो राइट है या रॉन्ग है। फिर उसके बाद जो राइट रहेगा उसको खाली राइट लिख के छोड़ देना है और जो रॉन्ग रहेगा उसके सामने आप लिखोगे रॉन्ग, फिर उसको लिखोगे करेक्ट वन, यानी करेक्ट सेंटेंस भी आपको लिखना रहेगा, जिसका रॉन्ग रहेगा उसका। तो चलो क्वेश्चन हम समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिटरेसी रेट इज हायर इन ब्राजील देन इंडिया। तो लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है? लिटरेसी रेट का मतलब होता है पढ़े लिखे लोग। तो क्वेश्चन पूछ रहा है लिटरेसी रेट इज हायर इन ब्राजील देन इंडिया, मतलब कि जो लिटरेसी रेट है यानी पढ़े लिखे लोग ब्राजील में इंडिया से ज़्यादा हैं। इसका मतलब क्या है कि क्या पढ़े लिखे लोग ब्राजील में इंडिया से ज़्यादा हैं, यानी कि इंडिया से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ब्राजील में हैं। राइट है या रॉन्ग, इसको आपको बताना है। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपको क्या करना है, आंसर इन कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए आप कमेंट में, आपको मैं रिप्लाई दूंगा। तो कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि इतने दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ, देखता हूँ कि आपको कितना आ रहा है, आप मुझसे कितना सीख रहे हो। समझ में आ गया? तो फटाक से इसको कमेंट कर देना लास्ट में, पहले आप इसको समझ लो। बी देखते हैं, इन ब्राजील पीपल प्रीफर लिविंग इन द साउथ ईस्ट एज कंपेयर टू द नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब है कि क्या ब्राजील में लोग कहाँ पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, मतलब रहने पे कौन से किसको प्रीफर कर रहे हैं, साउथ ईस्ट को प्रीफर कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट को, यानी कि लोग कहाँ पे ज़्यादा रहना पसंद कर रहे हैं, साउथ ईस्ट में कि नॉर्थ ईस्ट में कंपेयर करें। तो ब्राजील में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ पे रहते हैं? साउथ ईस्ट में रहते हैं। तो ये क्या है? ये राइट है। तो आप इसको आंसर में क्या लिखोगे? आप इसके आंसर में लिखोगे राइट। ज्यादा से ज्यादा लोग कहां पे रहते हैं? साउथ ईस्ट में रहते हैं ब्राजील में। क्लियर हुआ? तो इसलिए राइट है। राइट रहेगा तो आपको खाली राइट लिख के छोड़ देना है, उसके आगे कुछ नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडियंस इज डिक्रीजिंग। पहले आप क्वेश्चन का मतलब समझो, उसके बाद द लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जो जीने की उम्र है, कितने समय तक लोग जीवित रहते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि कितने टाइम तक लोग, एक लिमिट होता है कितने लिमिट तक लोग जिंदा रहते हैं। तो क्या अभी लोगों को जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है यानी कि जो जीने की एज है वो कम है कि धीरे धीरे बढ़ रही है? यहाँ पे लिखा है डिक्रीजिंग। तो अभी लोगों की जो एज है धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले लोग कम एज तक जीवित रहते थे, जिंदा रहते थे, अभी लोग ज्यादा समय तक जिंदा रहते हैं। तो यहाँ पे जो है आंसर इसका क्या रहेगा? आप इसका लिखोगे आंसर ए है आपका रॉन्ग। समझ में आ गया? फिर आप इसके नीचे लिखोगे करेक्ट सेंटेंस लिखने के बाद आप क्या लिखोगे? यहाँ पे जो डिक्रीजिंग लिखा है तो इसके जगह पे क्या लिखना रहेगा? इंक्रीजिंग। आप लिखोगे द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडियन इज इंक्रीजिंग। डिक्रीज नहीं हो रहा है, इंक्रीजिंग। पूरा सेंटेंस लिखना रहेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना रहेगा। इंक्रीजिंग आपको पूरा सेंटेंस लिखना रहेगा। जहाँ पे डिक्रीजिंग लिखा है इसके जगह पे आपको क्या लिखना रहेगा? इंक्रीजिंग लिख देना रहेगा, क्योंकि लोगों की लाइफ अभी इंडिया में धीरे धीरे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। लोग लंबे टाइम तक जिंदा रहते हैं। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं, द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज डेंसली पॉपुलेटेड। इसका पहले आप मतलब समझ लो तब आपको समझेगा। पूछ रहा है कि जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, जैसे कि जम्मू और कश्मीर की बात हो रही है यहाँ पे, समझ में आ गया?
नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज डेंसली पॉपुलेटेड। इसका मतलब पूछ रहा है कि इंडिया में जो नॉर्थ और वेस्ट पार्ट है वहां पे पॉपुलेशन डेंस है, डेंस यानी कि ज्यादा है। क्या इंडिया में जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है? हिमालय में पॉपुलेशन ज्यादा है कि कम है? बताइए ना। कम है ना, एग्जैक्टली। हिमालय पे कहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं? कम रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, माउंटेन्स है, तो माउंटेन्स एरिया में कम रहते हैं। तो राइट है कि रॉन्ग है, बताओ ना। इसका आंसर लिखोगे रॉन्ग। तो करेक्ट सेंटेंस कर देना। उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड आपको चेंज करना रहेगा। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज डेंसली, डेंसली के जगह आपको लिखना रहेगा, डेंसली मतलब ज्यादा होता है, डेंसली पॉपुलेटेड। वो बोल रहा है कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के इंडिया में क्या ज्यादा लोग रहते हैं? तो नहीं, ज्यादा लोग नहीं रहते, कम लोग रहते हैं। तो कम लोगों को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पार्सली, स्पार्सली। यहां पे जो डेंसली लिखा है इसके जगह पे आपको क्या लिखना रहेगा? स्पार्सली। आपको कैसे लिखना रहेगा? आप लिखोगे आंसर, लिखोगे रॉन्ग, फिर लिखोगे करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस में आपको फुल सेंटेंस लिखना रहेगा। क्या लिखना रहेगा? द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज स्पार्सली, इसके जगह पे स्पार्सली डालोगे, स्पार्सली पॉपुलेटेड। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील इज डेंसली पॉपुलेटेड। क्वेश्चन सेम है, पूछ रहा है ब्राजील का जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है। यहां पे देखो ये ब्राजील है, एक रफ मैंने बना देता हूं, यहां पे समझ लो। ब्राजील का जो ए वाला पार्ट पूछ रहा है, ए वाला, समझ में आ गया? वेस्टर्न पार्ट। यहाँ पे देखो द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील इज डेंसली पॉपुलेटेड। तो ब्राजील का जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पे बहुत ही कम लोग रहते हैं, ज्यादा लोग कहाँ पे रहते हैं? ईस्टर्न पार्ट में रहते हैं। समझ में आ गया? तो ये राइट है या रॉन्ग है, बताइए ना। ये क्या है? ये आंसर है रॉन्ग। आप लिखोगे रॉन्ग, फिर आप लिखोगे करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस में आपको चेंज करना रहेगा। यहाँ पे जो डेंसली लिखा है इसके जगह पे आपको लिखना रहेगा स्पार्सली। स्पार्सली का मतलब होता है कम। समझ में आ गया? डेंसली का मतलब होता है ज्यादा, स्पार्सली का मतलब होता है कम। यहाँ पे देखो पूछ रहा है दी वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील इज डेंसली पॉपुलेटेड। क्या ब्राजील का जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पे ज्यादा लोग रहते हैं, वहां का पॉपुलेशन ज्यादा है? तो यहाँ का पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, कम है। तो आपको क्या करना है? डेंसली को क्या करना है? यहाँ पे डेंसली को हटा के स्पार्सली लिख देना, यानी कि ब्राजील का जो वेस्टर्न पार्ट है वो क्या है? स्पार्सली पॉपुलेटेड है। क्लियर हुआ? आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या है अच्छे से समझ लो। आंसर द क्वेश्चंस एज पर द इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस यानी नीचे और कुछ क्वेश्चन पूछा गया, उसका आंसर लिखना है। पूछा है अरेंज द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पॉपुलेशन। यहाँ पे क्या कर रहा है? बहुत सारा आपको यहाँ पे मैंने क्या किया है? डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। तो आपको यहाँ पे स्टेट का नाम दिया जाएगा और पूछा है कौन से ऑर्डर में लिखना है आपको? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? पहले बड़ा आता है, बड़ा डिजिट, फिर छोटा, छोटा, छोटा। जैसे कि हम 1 to 10 की बात करें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप कैसे लोगे? पहले 10, 9, 8, 7, 6, 5, मतलब बड़े डिजिट से छोटे डिजिट की तरफ, उसे क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। समझ में आ गया? तो इसको पहले समझो क्वेश्चन को। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पॉपुलेशन, यानी कि पहले जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है उसको लिखोगे, फिर उससे कम है उसको लिखोगे, फिर उससे कम है उसको लिखोगे, ऐसा लिखना है। समझा? तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में है, उसके बाद मध्य प्रदेश में है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है। समझ में आ गया? तो कौन से ऑर्डर में लिखा है मैंने? डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर उससे कम होता जा रहा है, पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मध्य प्रदेश में और कम, हिमाचल प्रदेश में और कम, अरुणाचल प्रदेश में और कम। समझ में आ गया? ये डायरेक्ट आंसर है, बाद में आप लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द स्टेट ऑफ ब्राजील। ब्राजील के स्टेट के बारे में बात कर रहा है। इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कैसे लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में पहले 1 आता है,
टू आता है पहले छोटा रहेगा, बड़ा 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 ऐसे करना है। यानी कि जहाँ पे पॉपुलेशन कम रहेगा पहले वो लिखना पड़ेगा, फिर उससे ज़्यादा रहेगा वो लिखना पड़ेगा, फिर उससे और ज़्यादा रहेगा तो वो लिखना पड़ेगा। समझो यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे असेंडिंग है, सबसे कम कहाँ पे है, अमेजोनस में है, फिर अमेजोनस से ज़्यादा अलागुआस में है, उससे ज़्यादा पराना में है, पराना से ज़्यादा साओ पाउलो में पॉपुलेशन है, साओ पाउलो से ज़्यादा रियो डे जिनेरो में है। समझ में आ गए? ये कौन सा ऑर्डर है? असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे कम पॉपुलेशन अमेजोनस में है, फिर उससे ज़्यादा जो है अलागुआस में है, उससे ज़्यादा पराना में है, उससे ज़्यादा साओ पाउलो में और सबसे ज़्यादा रियो डे जिनेरो में है। समझ में आ गया? ये है असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट समझते हैं सी, क्लासिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इनटू फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, आपसे पूछा जाएगा वो कौन सा इंसानों के लिए यानी ह्यूमन बींग्स के लिए कौन सा फेवरेबल है और कौन सा अनफेवरेबल है, यानी कि इंसान यानी कि ह्यूमन कहाँ पे रह सकता है और कहाँ पे नहीं रह सकता है। तो आप आंसर में लिखोगे फेवरेबल और अनफेवरेबल। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, आप क्वेश्चन अपने टेक्स्ट बुक में देख लेना। तो फेवरेबल ह्यूमंस के लिए कौन कौन सा फेवरेबल प्लेस है? नियरनेस टू सी, मतलब कि ह्यूमन जो है, इंसान जो है सी के पास, कोस्टल एरिया के पास रह सकता है, समुद्र के किनारे रह सकता है। समझ में आ गया? इंसान सबसे पहले कोस्टल एरिया में ही रहना सीखा था, तो एक फेवरेबल कंडीशन है ह्यूमन बींग्स के लिए। क्लियर हुआ? फिर टेम्परेट क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट वो होता है जहाँ का क्लाइमेट न बहुत ज़्यादा हॉट होता है न ज़्यादा कोल्ड होता है, यानी कि मीडियम होता है, उसे क्या कहते हैं? टेम्परेट क्लाइमेट। तो इंसान जो है टेम्परेट क्लाइमेट में आसानी से रह सकता है। क्लियर हुआ? न्यू सिटीज एंड टाउन्स, नए नए सिटी और टाउन में इंसान रहता ही है, उसको तो और ज़्यादा वहाँ पे अच्छा लगेगा। इंसानों के लिए न्यू सिटी और टाउन्स फेवरेबल है। समझ में आ गया? मिनरल्स की बात करें तो इंसानों को मिनरल्स चाहिए, है ना, तो ये भी फेवरेबल है ह्यूमंस के लिए। फिर बात करते हैं कल्टिवेबल लैंड, यानी ऐसा लैंड जहाँ पे इंसान जो है क्या कर सकता है? एग्रीकल्चर कर सकता है, यानी खेती कर सकता है, तो ये भी ह्यूमन बींग्स के लिए क्या है? फेवरेबल है। अनफेवरेबल क्या है देखते हैं। लैक ऑफ रोड, रोड लैक का मतलब होता है कमी, जहाँ पे रोड की कमी रहेगी, यहाँ यानी कि जहाँ पे रोड नहीं रहेगा वहाँ पे इंसान रहना पसंद नहीं करेगा, ये इंसान के लिए क्या है? अनफेवरेबल है। लैक ऑफ इंडस्ट्रीज, जहाँ पे इंडस्ट्रीज, लैक यानी कि कमी, जहाँ पे इंडस्ट्रीज की कमी रहेगी वहाँ पे इंसान नहीं रह पाएगा, ये क्या है? अनफेवरेबल है। ट्रॉपिकल मोस्ट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल यानी कि ऐसे जोन पे जहाँ पे मोस्ट फॉरेस्ट होता है, यानी कि जहाँ पे बारिश होती रहती है, घने जंगल होते हैं, वहाँ पे भी इंसान के लिए फेवरेबल नहीं होता है, अनफेवरेबल होता है, यानी ट्रॉपिकल मोस्ट फॉरेस्ट में इंसान नहीं रह सकता। सेमी एरिड क्लाइमेट, सेमी एरिड मतलब जहाँ पे 6 महीने सूखा रहता है, 6 महीने बारिश होती है, तो जहाँ पे सूखा रहेगा बारिश होगा, 6 महीने सूखा है 6 महीने बारिश है, ऐसे भी प्लेसेस पे इंसान क्या नहीं रह सकता है। समझ में आ गया? ये था आपका MCQ। बच्चों इसका आंसर जरूर कमेंट में देना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा आपको। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।